माइनिंग के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है बायोस सेटिंग की, जिसमें एक तो सबसे पहला आपकी अगर बिजली चली जाती है और जब बिजली वापस आती है तब आपकी रिग ऑटोमेटिक ऑन होनी चाहिए, जिसके लिए एक सेटिंग है। और आपका ग्राफिक कार्ड मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले देना चाहिए, उसके लिए एक सेटिंग है। तो ये कुछ सेटिंग्स है वो हम बायोस के अंदर देखेंगे। तो बायोस सेटिंग के अंदर हमें जब बायोस ऑन करना है तब जब आपका कंप्यूटर या जब आपकी रिग बूटिंग करती है तब आपने डिलीट बटन को प्रेस करते रहना है, या फिर अलग अलग सिस्टम के अंदर आपका जो भी मदरबोर्ड है उसके अंदर अलग अलग बायोस की कीज़ होगी, वो आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं उसकी लिंक दे दूंगा जहां से आप ये सारी कीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके मदरबोर्ड के हिसाब से जो भी कीज़ होगी वो प्रेस करने से बायोस का ऐसा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। हर एक मदरबोर्ड के अंदर बायोस अलग अलग तरीके से अरेंज किया होता है। हम अभी जो बायोस देख रहे हैं वो गीगाबाइट का H61M मदरबोर्ड का है, जिसके अंदर कुछ 5-6 ऑप्शन है। MIT सिस्टम, बायोस फीचर्स, पेरिफेरल्स, पावर मैनेजमेंट और 7 एग्जिट। सबसे पहला हमने जो सेटिंग करना है अपने रिग के लिए वो है पावर मैनेजमेंट का। तो हमें जाना है पावर मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पर आपने एक टर्म्स है वो देखना है AC बैक या AC पावर लॉस। जहाँ पर भी आपको दिख जाए उसके आगे ऑलवेज ऑन करना है। नॉर्मल तरीके के अंदर ये AC बैक ऑलवेज ऑफ मिलता है, तो आपने इसे ऑलवेज ऑन करना है ताकि आपकी रिग जब बिजली जाकर वापस आती है तब ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग हमने करनी है सबसे पहले। इसको मैं एंटर करके ऑलवेज ऑन कर लेता हूँ। दूसरी सेटिंग हमारी आती है वो होती है पेरिफेरल्स के अंदर। पेरिफेरल्स के अंदर हमने देखना है कि लेगेसी USB सपोर्ट। जब हम लेगेसी USB सपोर्ट ऑन करेंगे यानी कि एनेबल करेंगे तभी हमारी USB ड्राइव बूटिंग के लिए ऑप्शन देगी। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेगेसी USB सपोर्ट का 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एनेबल, डिसेबल और ऑटो। नॉर्मल तरीके में यहाँ पर डिसेबल हुआ मिलता है तो आपने इसे एनेबल करना है, तो हम इसे एनेबल कर लेते हैं। उसके नीचे और एक ऑप्शन है सैंडिस्क का, यानी कि जो आपने जो भी पेन ड्राइव लगाई हुई है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, वो आपने ऑटो पे रखना है। तीसरा सेटिंग हमारा है बायोस फीचर्स के अंदर। बायोस फीचर्स के अंदर हमें यहाँ पर 2 सेटिंग्स करनी है। एक होता है हमारा बूटिंग ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट वाला बूटिंग ऑप्शन आपने यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे आपके, आपने फर्स्ट बूट किसका कराना है। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपका फर्स्ट बूट जो होता है वो हार्ड ड्राइव होगी या SSD होगी, लेकिन अगर आपने अपनी USB फ्लैश ड्राइव से उसे बूट कराना है तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना होगा आपकी फ्लैश ड्राइव का नाम। यानी कि यहाँ पर हम सैंडिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं इसको सैंडिस्क सिलेक्ट करके एंटर करूँगा ताकि जो मेरा बूट है वो सबसे पहले सैंडिस्क का हो। उसके बाद ऑप्शन 2 के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट बूट ऑप्शन है वो आपकी पेन ड्राइव होनी चाहिए। आप चाहे तो फास्ट बूट का ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डिसेबल रखता हूँ क्योंकि कभी कभी होता क्या है, आप इसे एनेबल कर लेते हैं तो आपका वाईफाई या आपका जो भी राउटर लगा हुआ है वो बाद में स्टार्ट होगा और आपकी रिग पहले स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं इसको डिसेबल रखूँगा। तो हमेशा आप इसे डिसेबल रखिए, फास्ट बूट का ऑप्शन कभी भी एनेबल मत कीजिए। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है बूट मोड सिलेक्शन। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है UEFI एंड लेगेसी, तो मैं इसे UEFI एंड लेगेसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बस इतना ही आपने इसमें बायोस के अंदर छेड़ना है, इससे ज़्यादा आपने कोई भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। और लास्ट में आपने F10 की दबा करके इसे सेव एंड एग्जिट हो जाना है। अभी हमारा कंप्यूटर या हमारी रिग ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगी और हमारा हाई OS या आपने जो भी अपना माइनिंग के लिए OS इंस्टॉल किया हुआ है वो रन हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम अपनी बायोस की सेटिंग कर सकते हैं।